सभी भगत समाज को सतनाम सत्य कबीर। आज रमैनी नंबर 64 के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब हम किस प्रकार काल के जन्म मरण आदि जाल से हम छूट सकते हैं, बड़ा ही सुंदर उपदेश कर रहे हैं। और एक सत्य यह भी है, हमारे पूर्व जन्मों के भक्ति के संस्कार पुण्य ही के कारण हम सतगुरु कबीर साहिब के बीजक को सुन पा रहे हैं। अगर हमारे सत्कर्म ना होते तो सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों को तो सुनना बहुत दूर की बात है, उनको जानना भी कठिन है। तो ये हमारे बड़े भाग्य में इससे बड़ा और क्या होगा कि सतगुरु कबीर साहिब के मुखार बिंद से बोली गई अमृतमयी वाणी आप सबको सुनने का मौका मिल रहा है। बाकी यह भी सत्य नजर आता है, कोई 2-4 मिनट ही सुन के इससे आगे वो नहीं सुन पाते हैं, क्यों हमारे भाग्य में है ही नहीं। कोई बिरला ही साहिब की वाणियों को पूरा सुनता है। जब वाणियां ही हम पूरी नहीं सुन पाते तो हम करेंगे ही क्या। तो इस रमैनी में इस पर भी बहुत बड़ा खुलासा किया है, हम करते क्या हैं, हमें करना क्या चाहिए। रमैनी नंबर 64। काया कंचन जतन कराया, बहुभांति के मन पलटाया, जो 100 बार कहो समझाई, त्यों धरो छोड़ नहीं जाई, जन के कहे जन रह जाई, नो निधि सिद्ध तिन पाई, सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कसतई रही, जोरे कसावे अंत जाई, 100 बाहुर आपो बराई। साकी है, ताते परी काल की फांसी, करे न आपन सोच, जहां संत तहां संत सिधावे, मिल रहे धूत ही धूत। और सतगुरु कबीर साहिब काल पुरुष के जन्म मरण आदि संसार के बंधन से छूटने का उपदेश कर रहे हैं। सतगुरु कहते हैं कि मैंने जिज्ञासुओं के शरीर के भीतर अर्थात काया रूपी खान में चेतन आत्मा रूपी कंचन को जानने के लिए तथा महाचेतन परमात्मा की परिचय के लिए बहुत प्रयत्न कराया, अर्थात बहुत प्रकार के उपदेशों द्वारा उनके मन को विषयों की ओर से लौटाकर अर्थात हटाकर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप परिचय के लिए उपाय किया। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, जो चेतन आत्मा हम सबके भीतर है, जो हमारा निज स्वरूप है, जो मुक्ति का दाता, जो नाम है, सार नाम है, सार शब्द है, नियक्षर नाम है, विदेश नाम है, उसको चिताने के लिए विषयों की तरफ से जीव की सूरत को हटाकर उस सार शब्द की तरफ उजागर करने के लिए मैंने बहुत ही प्रयत्न किया। एक एक उपदेश को 100 बार मैंने कहा है, लेकिन किसी ने नहीं माना है। आगे कहते हैं साहिब, मैंने उन लोगों को 100 बार अर्थात सैकड़ों बार समझाकर कहा, तथापि पूर्व जन्मों के भोग विषय के प्रभाव से उन लोगों के मन में धरी हुई वासना उनसे नहीं छोड़ी गई। अब वही बात आ गई है, हमसे तो बीजक भी नहीं सुना जाता है, उल्टे सीधे कमेंट्स तो करते हैं, लेकिन बीजक तो सुनाई ही नहीं जाता।
जहां हम बैठकर ये सत्संग आपके सामने करते हैं। इस कमरे के बारे में लोग, कोई तो कहता है बिजली ऑफिस है, वहां से बीजक पड़ रही है। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या क्या आता है। अरे कम से कम बीजक को सुन लिया करो, और भी नहीं तो बीजक सुनोगे, कुछ मनन करोगे तो सतगुरु की कृपा अवश्य होगी। आपसे बार बार बताया जा रहा है, पर हमारा झूठों से मन लग गया है। असल बात यह है, हमारा झूठों से मन लग गया है, तो विषय वासना तो छोड़ी नहीं जाती है। कह रहे हैं मैंने 100 बार लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी से कोई विषय वासना उनसे नहीं छोड़ी जाती है। और न वे लोग जन्म मरण आदि संसार बंधन से छूट पाते हैं, कभी भी नहीं छूट पाते। वो लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। संसार के बहुधा लोग ब्रह्मांडी योग साधन करने वाले योगी पुरुष होते हैं। कह रहे हैं जिनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है, अच्छे साधु संत कहा जाता है, वो ब्रह्मांडी साधना करने वाले होते हैं उनके पास। और ये लोग उनके पास जाते हैं और ओम सोहम आदि के संयुक्त योग साधना करने लगते हैं, अर्थात उक्त योगी जनों के योग साधन मार्ग में संलग्न रहते हैं। तो उनको ब्रह्मांड के अंतर्गत नाना प्रकार के अनाहत शब्द और दिव्य निरंजन ज्योति का दर्शन होता है। उस दिव्य ज्योति में वह स्थिर रह जाते हैं। तो उनको बहुत काल तक स्थिति करने से 9 प्रकार की निधि और 8 प्रकार की सिद्धियों का प्राप्त कर लेते हैं। वे योगी लोग उन्हीं रिद्धि सिद्धि आदि माइक चमत्कारों को तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो योगी लोग होते हैं उनको ब्रह्मांडी योग साधना करने से 8 प्रकार की 9 प्रकार की निधि 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और उन्हीं से हम संसारी लोगों को मन मान जाता है। क्यों? हमारे उनकी शरण में जाने से अनेक प्रकार के दुख दर्द कम होते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, वासनाएं पूरी होती हैं। तो हमारा ऐसे लोगों से मन मान जाता है। और ये योगी लोग ब्रह्मांड में अनाहत गुणों को सुना करते हैं और उस ज्योति के दर्शन करते हैं। और इस कह रहे ये रिद्धि सिद्धि आदि माइक चमत्कारों में भूल जाते हैं, अर्थात फंस जाते हैं। कौन? योगी लोग। और उनमें एक अहंकार भी आता है। कह रहे अहंकार में आकर किसी को वर देना और किसी को श्राप देना तथा अपने प्रतिष्ठा महत्व में आकर बहुत कुछ अनर्थ कर डालते हैं। और जब इतनी पावर आ जाती है तो किसी को श्राप दे देते हैं, क्रोध में आकर किसी को वरदान दे देते हैं, तो काफी अनर्थ कर डालते हैं। तो अपनी कमाई हुई जो इनके पास में शक्तियां होती हैं वो छिन्न होने लगती हैं। इसलिए वे जन्म मरण आदि आवागमन के बंधन से नहीं छूट पाते हैं। जब वो ही नहीं छूट पाएंगे तो हम कहां से छूटेंगे? इसलिए सतगुरु कहते हैं कि पिंडी और ब्रह्मांडी यावत जितने ये साधन है उनके द्वारा जन्म मरण आदि बंधन से छुटकारा नहीं हो सकता। अब बार बार कहा भी गया है, आपने सुना भी होगा, यह भक्ति जो मुक्ति की भक्ति है काया से बाहर है। कहते हैं आत्म चीने परमात्म चीने संत काव्य सुई, यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। तो काया से न्यारा कह रहे पिंड और ब्रह्मांड यावत जितने भी साधन है ये सब आवागमन में ही डालने वाले हैं, आवागमन से छुटकारा नहीं होगा। पिंड ब्रह्मांड, अब पिंड ब्रह्मांड में पूरा शरीर आ गया, अगर इससे कुछ भी करेंगे, इस शरीर के माध्यम से कुछ भी करेंगे तो छुटकारा नहीं होगा।
कह रहे अतएव जो जिज्ञासुजन किसी भेदी सतगुरु की शरण में जाकर आत्मा तथा परमात्मा के विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता है, वही सर्व बंधनों से छूटकर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो सकता है। कह रहे केवल वही छूट सकता है जो किसी भेदी सतगुरु की शरण में जाकर महाचेतन सत्पुरुष परम पिता परमात्मा की विशुद्ध भक्ति को जानकर, उनके ज्ञान को जानकर जो वो मार्ग को अपनाएगा, कह रहे वो छूट जाएगा, बाकी कोई नहीं छूटने वाला। अब यहां भेदी गुरु को तब जानेंगे ना अगर सतगुरु की वाणियों को नहीं सुनते हैं। भेदी सतगुरु को तो तब जानेंगे। इसलिए अब यहां पे कह रहे हैं हमें करना क्या है। अभी हम बार बार कह रहे हैं ना, कम से कम 10-15 मिनट का वक्त निकालिए, सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक को सुनिए, फिर निर्णय करिए, फिर विचार करिए करना क्या है। अब सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि करना क्या है अगर काल जाल से छूटना है तो। कह रहे इसलिए जिसके हृदय में, अब ध्यान से सुनिएगा, जिसके हृदय में सर्वदा काल परमात्मा के ज्ञान, मतलब 24 घंटे परमात्मा के ज्ञान भक्ति श्रद्धा प्रेम संयुक्त धर्म निवास करता है, जिसके अंदर 24 घंटे उस परमात्मा के प्रति प्रेम, उनके वचनों को सत्य मानकर उनके अनुसार चलना और सतगुरु के प्रति अपार श्रद्धा का होना, यही धर्म है उस जीव का। अगर इतना उसके हृदय में निवास करता है, इतना आचरण, वह जिज्ञासु साधक सदैव काल उस सार शब्द परमात्मा राम के प्राप्ति के लिए साधन अभ्यास रूपी कसौटी पर अपने आप को बराबर कसता रहता है, वही सर्व बंधनों से रहित होकर विदेह जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है। अब यहां पे जो कसौटी शब्द आया है, जब 24 घंटे उस महाचेतन परमात्मा और सतगुरु कबीर साहिब में श्रद्धा प्रेम रखता हुआ और दृढ़ता से चलता है, कैसा भी समय आ जाए, जो कसौटी शब्द आया अपने आप को कसौटी पे कसता हुआ आगे बढ़ता है। कैसा भी समय आए, अच्छा है बुरा है, दुख सुख कुछ भी आए, वो बराबर चलता रहे। कह रहे वो जीव सत्य मुक्ति को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं साहेब, हे भाई जिज्ञासु साधक जनों, अब देखो कितने प्रेम से बोल रहे हैं, हे भाई जिज्ञासु साधक जनों, मुक्ति की चाह रखने वाले, मुक्ति पाने वालों को साहिब जिज्ञासु बोल रहे हैं। हे भाई जिज्ञासु साधक जनों, जो लोग दूसरी जगह अनात्म विषय पदार्थों में अपने आप को कसता है, कह रहे वो दूसरी जगह झूठे मार्ग पे अपने आप को कसता है, वहां भी तो हम दुख सुख झेलते हैं, वहां हम क्या कह देते हैं, सब गुरु की कृपा है, जो दुख आया है हम क्या मान के बैठ जाते हैं, हो सकता है ये दुख और भी बड़ा होता, ये सतगुरु की कृपा से इतना हमें झेलने को मिल रहा है, हम अपने अंदर ही ऐसा विचार करके बैठ जाते हैं। लेकिन मार्ग तो वो सत्य नहीं है, और वहां भी तो हम अपने आप को कसौटी पे तो कसते हैं। हर दुख दर्द में सत्संग सुनने जाते हैं हम, सेवा करने जाते हैं हम, छोड़ तो देते नहीं है, तो वो कसौटी तो है। हर दुख दर्द में सत्संग सुनने जाना, गुरु के दर्शन करना, सेवा करना, और भी नाना प्रकार जो बताइए और उनकी योग साधना है वो भी करना, ये कसौटी तो है।
कह रहे ऐसी, यहां पे साइड में बताया है, अनातम विषय पदार्थों में जिनसे तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है, तुम वहां भी अपने आप को कसौटी पे कसते हो। और अर्थात कसौटी पे कसता है और अर्थात लगाता है। कह रहे वह पागल स्वयं बैठ जाता है। अब शायद ऐसे लोगों को पागल कह रहे हैं जो सत्य मार्ग पर नहीं है, ना सत्य मार्ग देने वाले हैं गुरु, और जब सत्य मार्ग देने वाले गुरु नहीं है, उनकी जो शरण में है शिष्य, उनको शायद पागल कह के संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं वे पागल स्वयं बैठ जाते हैं। ये पहले तो पागल था ही और भी अधिक पागल बन जाता है। सतगुरु कहते हैं कि इसी से अर्थात उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा राम से पृथक होने पर, कह रहे क्यों पागल है, उस महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के ज्ञान से अलग है। वो सत्य मार्ग पे नहीं, वो असत्य मार्ग पे है, इसलिए शायद उनको पागल कह के संबोधित कर रहे हैं। कह रहे उस राम से अलग होने तथा विस्मृति से और सुन प्रकृति माया मंडल में आने से सब जीवों पर काल पुरुष निरंजन की त्रिगुणात्मक माया रूपी फांसी पड़ गई है। इसलिए हे मानव जीवो, तुम अपना स्वयं विचार करो। अब यहां पे ये भी कह दिया है, अगर कोई बीजक को सुनता है, विचार करता है, ना तो ये सेवक आपसे कहता है, फिर भी कभी कभी कह देते हैं हम तो विचार अवश्य करें। कह रहे विचार आपको स्वयं करना है। क्या करना है? विचार तुम अपना हे मानव जीवो, तुम अपना स्वयं विचार करो कि मैं मनुष्य शरीर धारण कर किस लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं। अतः अपना कल्याण कैसे होगा इसका विचार जरूर करो। अतः संत महात्मा लोग संत महात्माओं के पास जाते हैं। जो सच्चे जिज्ञासु हैं उनको शायद कह रहे वो भी संत हैं, और वो किसके पास जाते हैं? जो सच्चे संत होते हैं उनके पास जाते हैं, और असंत लोग असंत लोगों के पास जाते हैं। जिनको फ्री में मुक्ति चाहिए, ऐसे असंत लोग झूठे गुरुओं की ही शरण में जाते हैं। जिन्हें फ्री में मुक्ति चाहिए, कुछ भी ना करना पड़े, बस मुक्ति हो जाए, और उनसे मिले जुले रहते हैं। आजकल दिखाई दे रहा है जन्म मरण रूप संसार दुख में पड़ना ही काल की फांस है। इसलिए जिज्ञासुओं को अपने आत्म कल्याण का विचार स्वयं करना चाहिए। रामायणी के अंत में साहिब फिर बोल रहे हैं, मुक्ति भक्ति के जिज्ञासुओं, अगर आपको सत्य मुक्ति चाहिए तो विचार स्वयं करना चाहिए। अब आपके पास में ये कहने के लिए नहीं है कि हमें तो मार्ग का पता ही नहीं है। मार्ग आपके सामने है, और ये भी अटल सत्य है। ये वचन, ये जो मूल ग्रंथ बीजक, ये हम जानते हैं या सतगुरु कबीर साहब जानते हैं। ये बीजक हम तक कैसे आया? ये बहुत बहुत बड़ी एक चमत्कार ही कह लीजिए। ये वाणियां हर जगह नहीं है, ये बीजक हर जगह नहीं है। इस संसार में किसी बिरले के पास होगा। ये दुकानों पे मिलने वाला बीजक नहीं है जो आजकल मार्केट में बीजक मिलते हैं। इसलिए साहिब की ये अमृतमयी वाणी को ध्यान से सुने, विचार करें और उस पर चलने की कोशिश करें। जब आपको एक दो अनुभव होंगे सतगुरु कबीर साहब के, आप दौड़ने लगोगे, फिर आप। पर हमें तो सतगुरु कबीर साहब ने खुद दौड़ाया है। वह हमने
अटूट चिंता की, बहुत आंसू बहाए हमने, पर ये तो बचपन से ही हमारी लगन थी। जब छोटी बुद्धि थी ये कहते थे मरना नहीं है, बस मुझे मारना मत भगवान। मैं खोजता था वो कौन सा व्रत, वो कौन सा तीर्थ, वो कौन सी भक्ति है जिससे मरते नहीं है। इतना ज्ञान तो था नहीं कि शरीर धारण, ये शरीर जब धारण किया है तो इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। बस बालक बुद्धि थी, इतना ही जानते थे कि मैं, मुझे मारना मत, मैं आपका भक्त बनना चाहता हूं। तो बचपन से ये लगन थी हमारी तो। और ये पूर्व जन्मों का कोई भक्ति के संस्कार है। सतगुरु ने बहुत बड़ी दया की है। अपना मूल ग्रंथ बीजक जो इस सेवक पे, इससे बड़ी तो कोई सेव दया ही नहीं हो सकती साहिब की। अब चले या ना चले वो तो फिर हमें स्वयं विचार करना है। तो आज इतना ही विनती करते हैं। ये निस्वार्थ चैनल है, हमने कभी आपसे कुछ नहीं कहते भाई लाइक करो, कुछ भी आप डिसलाइक करते जाओ, हमारा ध्येय केवल इन वचनों को आप तक पहुंचाना है बस। कोई खोजी हमारी तरह, कोई खोजी जीव तड़प रहा होगा, क्या करूं क्या ना करूं, कौन सा ज्ञान सत्य है नहीं है, बस ये सोच के बीजक आपके सामने रखा जाता है। जिनको सतगुरु कबीर साहिब चाहेंगे उन तक पहुंचता है और वो ही पूरा सुन पाएंगे। बाकी 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा कोई भी नहीं सुनता है, इतना हमें आभास है। सतनाम सत साहिब सत्य कबीर।